विधानसभा में बजट बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने सरकार चुनी थी जो सर्कस बन गई। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूं डबल इंजन की नहीं, ये 4 इंजन की सरकार है। डोटासरा ने कहा कि 4 इंजन की ऐसे है कि मुख्यमंत्री और मंत्री का एक इंजन हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का खेमा है उसका इंजन हो गया, एक इंजन आरएएस का हो गया। ये 4 इंजन है और अब ये चारों इंजन अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। इधर धू धू कर ईंधन भी जल रहा है। यह इंजन बैठने वाला है। और डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लास्ट बजट सत्र में मुझे इंगित करते हुए कहा था कि डोटासरा जी आपके बच्चे कौन सी चक्की काटा खाते हैं कि बराबर नंबर इंटरव्यू में लाते हैं। मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए आप किस किस को कौन कौन सी चक्की काटा खिलाया था। पहली बार के विधायक होते हुए भी दिल्ली से आई पर्ची आपके नाम की खुली। डोटासरा ने कहा मुख्यमंत्री बजट पर सुझाव लेंगे, वित्त मंत्री बजट को अंतरिम रूप देगी, फिर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें वित्त मंत्री नहीं बोलेगी। जयपुर से खबर, जहां मानसरोवर इलाके में द्वारका अपार्टमेंट में काम करने वाले सफाई और सुरक्षा कर्मियों को 3 माह का वेतन न मिलने से रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने राजस्थान आवासन मंडल सेक्टर 9 के कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही वेतन भुगतान की मांग की। सुरक्षा कर्मी तुलसी चौधरी ने बताया कि वो काफी समय से राजस्थान हाउसिंग मंडल के अधीन आने वाले द्वारका अपार्टमेंट में सिक्योरिटी का काम करती आ रही है। उनका भुगतान राजस्थान आवासन मंडल की ओर से किया जा रहा था, लेकिन पिछले 3 माह से उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से यह धरना प्रदर्शन किया गया है। सर आज हम यहाँ आए हैं हाउसिंग बोर्ड में। हमारे 3 महीने हमने द्वारका अपार्टमेंट जो मानसरोवर में हमने 3 महीने इनके कर्मचारी बन के काम किया था। हमने सिक्योरिटी गार्ड में किया था और हमारी ये कर्मचारी है जो कि स्वीपर है, कचरा उठाया और हमारी 3 महीनों से सैलरी रोक रखी है। सर हम कहीं भी जाते हैं, सोसाइटी में जाते तो बोलते हैं हाउसिंग बोर्ड जाओ, हाउसिंग बोर्ड जाते थे क्या सोसाइटी में जाओ। अब हमें बताओ हम क्या करें। हम यहाँ पे किराए पे गाँव से आते हैं काम करने के लिए, किराएदार पैसे मांग रहे हैं, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, रोटी तक नहीं है। 15 दिन से भूखे है साहब। मैडम को बोलते हैं, मैडम बोल रहे हैं आज भी नहीं होगी, कल भी नहीं होगी। आप बताओ सर हमारी मदद करे, जनता हमारे पैसे निकलवा दे साहब। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी मेहनत की कमाई चाहिए सर। एक्स्ट्रा पैसा हम कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारी मेहनत करी है वो दे दो साहब हमें। हम आज आएंगे ना कल आएंगे, सोसाइटी वाले हमें काम करने नहीं दे रहे हैं और ना ही काम करने दे रहे हैं और ना ही बाहर जाने दे रहे हैं। अब क्या करें साहब, हमें हमारा ना तो सैलरी मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है साहब। गरीब आदमी है साहब, हमारी मदद करे। नाम तुलसी चौधरी है साहब मेरा। मैं सिक्योरिटी में काम करती हूँ, सुपरवाइजर के रूप में सिक्योरिटी का संभालती हूँ और ये हमारे सोसाइटी के सुपरवाइजर है। कब से नहीं मिल रही सर? ये पिछले 3 महीनों से सोसाइटी में आपस में मतभेद चल रहा है, उस वजह से हमारा पेमेंट रोक दिया गया है। और जब से हम काम कर रहे हैं, अब पिछले 3 सालों से हमारा हाउसिंग बोर्ड पेमेंट करता आ रहा है, यहीं से हमें चेक मिल रहा है। अभी दोनों तरफ की सोसाइटियाँ हैंड ओवर नहीं हुई है, अभी सारा पैसा हाउसिंग बोर्ड के पास में जमा है, जिसमें से एक सोसाइटी अपने आप को रजिस्टर्ड बोलती है, एक अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो हम EFGHI की तरफ लगे हुए थे। हमारा बेकायदा एग्रीमेंट हो रखा है हाउसिंग बोर्ड से, जिसमें से हमारे 3 महीने का पेमेंट हो चुका। अभी भी उसमें 3 महीने का हो चुका, कम से कम 12 महीने का एग्रीमेंट होता है उसमें। आरी साहब ने हमें 3 महीने का पेमेंट भी चेक द्वारा पे कर दिया उन्होंने। अब हालत ये है कि वहाँ अब दूसरी कमेटी हाउसिंग बोर्ड ने कोई आदेश निकाल दिया, भाई कमेटी एक हो गई, सोसाइटी एक हो गई। लेकिन हमारा जब तक किया, हमारा अभी तक उन्होंने भुगतान नहीं किया, उसका कोई फैसला नहीं किया। अभी भी हम वहीं कार्यरत हैं, हमारा स्टाफ पूरा वहीं का लगा हुआ है। डेली आए दिन सोसाइटी से हमारे दूसरी पार्ट जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उससे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे आदमियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। नाम बता। ताराचंद। क्या पूरा मामला है? पहले भी पिछले सप्ताह धरने पे बैठे थे। मामला सर यह है कि जब हमने फ्लैट लिए थे तो हमारा पेमेंट जो मेंटेनेंस है वो हमने हाउसिंग बोर्ड को दिया और सोसाइटी से सिर्फ बिल वेरीफाई होते हैं, पूरा पेमेंट हाउसिंग बोर्ड लगातार देता आ रहा है। लास्ट 2-3 महीने से जो आरी साहब हैं इनकी एक अपनी तानाशाही है, किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। जब हेड ऑफिस जाते हैं इन लोगों के साथ हम, तो वहाँ पे कहा जाता है कि इनका पेमेंट मिलना चाहिए और आरी साहब कहते हैं कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, आरी साहब पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
कभी वो टालते हैं। हमारा पैसा हाउसिंग बोर्ड के पास है, ना कि रेजिडेंट के पास है। ये स्वीपर जिन्होंने घर घर कचरा उठाया, ये गार्ड जिन्होंने आज तक रक्षा की पूरी सोसाइटी की, यहाँ तक कि इन पे हमले भी किए गए बीच में, इन्होंने फिर भी खुद की रक्षा की वहाँ सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा। हमला किसके द्वारा करवाया गया? सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा किया गया। अभी भी इनकी जान को खतरा है। इनको चेतावनी दी जाती है कि या तो तुम यहाँ से भग जाओ, नहीं तुमको जूत दे के भगाए जाएंगे, एप्लीकेशन दे देंगे तुम्हारी। इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। ये लोग जाने को तैयार हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड इनको पेमेंट नहीं कर रहा है और विशेषकर आरई नहीं कर रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र में एक आरई की तानाशाही कहें, इसको भ्रष्टाचारिता कहें, किसी का दबाव कहें, क्योंकि पैसा रेजिडेंट का है तो इनको देने में समस्या क्या है, और इन्होंने रेजिडेंट की सेवा की है तो इनका हक है, इनको पैसा जल्दी से जल्दी दिया जाए। सरकार में किसी से अवगत बातचीत? हमने हेड ऑफिस में बात की। हेड ऑफिस जब फ्राइडे को गए थे तो हेड ऑफिस के उच्च अधिकारियों ने साफ कहा कि पैसा आपका मिलना चाहिए और आरई ही सिग्नेचर अथॉरिटी है और वही पैसा देगा। लेकिन आरई साहब डेली के नए बहाने ढूंढते हैं। नाम बता दें। ब्रिजेंद्र, द्वारका अपार्टमेंट से सर, रेजिडेंट हूँ मैं। थैंक। भीलवाड़ा से खबर, जहां सदगुरु श्री 1008 रितेश्वर जी महाराज श्री आनंद धाम पीठ वृंदावन का वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में दूसरी बार आगमन हो रहा है। 5 दिवसीय गुरु अमृतवाणी प्रवचन 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होगा। गुरु अमृतवाणी प्रवचन रोजाना 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक रोजाना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आयोजनकर्ता महेश कुमार लड्डा ने बताया कि सदगुरु श्री 1008 रितेश्वर जी महाराज का कोटा रिंग रोड स्थित आरिका रिजॉर्ट में 5 दिवसीय गुरु अमृतवाणी प्रवचन होगा। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद जिला कलेक्ट्रेट धरने पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट में कोई अधिकारी न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद जिन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल के चैम्बर के बाहर ज्ञापन में गोबर चस्पा कर दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क पर बैठ गए। नगर परिषद सभापति के खिलाफ अनियमितता नगर परिषद में बढ़ती जाती है, उनको निलंबन करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए। नहीं तो कलेक्टर साहब मिले, न एडीएम साहब मिले, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, तो जनता, आम जनता की क्या सुनवाई होती होगी, ये बात कहते। और प्रशासन के कोई पुलिस अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि से उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये तो इसका प्रशासन के दबाना चाह रहा है हमारे को, जो हम इस दबाव में नहीं आएंगे। और ज्ञापन भीलवाड़ा के जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपीचंद मीणा के 39वें जन्मदिवस के अवसर पर जिले के जाजपुर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत समर्थकों ने फूलमाला और मिठाई खिलाकर भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के 49वें जन्मदिवस के मौके पर उनके द्वारा गायों को हरा चारा व लापसी खिलाकर मनाया गया। सिरोही से खबर, जहां जवाल नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। विद्यालय कक्ष 1 से 11वीं तक है, पर इस विद्यालय में मात्र 3 अध्यापक लगे हैं और भी डेपुटेशन पर लगे होने से कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई। विद्यालय में अध्यापकों की कमी को लेकर नगरवासियों ने कई बार उच्च अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद अध्यापकों की नियुक्ति न होने पर अभिभावक भी परेशान होकर अपने बच्चों का एडमिशन अन्य विद्यालय में करवाने को मजबूर हो गए। सूरतगढ़ से खबर, जहां सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने कार्यालय में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को मूल स्थान पर लगाने व कर्मचारियों को ड्यूटी रोस्टर देने पर एफआरटी में पूरे आदमी लगाने की मांग को लेकर अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में सहायक अभियंता सूरतगढ़ का घेराव कर लिया। भीलवाड़ा में श्री गौ सेवा मित्र मंडल व पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित गौ सेवा रथ का रविवार को शुभारंभ मां मंडलेश्वर हंसाराम के सानिध्य में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी की अध्यक्षता में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर मां मंडलेश्वर हंसाराम ने अपने आशीर्वचन में गौ माता के महत्व बताते हुए अनुरोध किया कि सनातन की ओर से जाने के लिए हर व्यक्ति के घर एक गाय का होना आवश्यक है। श्री गौ सेवा मित्र मंडल और पर्यावरण संरक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से
आज 17 लाख रुपए की लागत से एक अति आधुनिक जिस एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ है। वास्तव में इसके लिए मैं सारे मित्र मंडल के पदाधिकारियों को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ और साथ में जिन दानवीरों ने इसके लिए दान दिया है उनका भी अभिनंदन करता हूँ। तो गौ सेवा एक सेवा मित्र मंडल और पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा जो आज जो दो गोरथ का जो उद्घाटन किया गया है उसके लिए मैं महामंडेश्वर हंसराज जी महाराज के चरणों में शत नमन करती हूँ। निश्चित रूप से जो है सनातनी परंपरा को ये जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और गौ सेवा के क्षेत्र में जो अपने एक अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। सूरतगढ़ से खबर, जहां भोजवाला रोड पर बारिश से बने कटाव को भरने के लिए युवा नेता उग्रसेन भादु ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फोन कर अवगत करवाया कि बारिश से बने कटाव से सूरतगढ़ से टीबा बेल्ट को जोड़ने वाली सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। श्री गंगानगर से खबर, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने रविवार को परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं के त्वरित व समयबद्ध क्रियान्वयन करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए जल्द ही क्रियान्वयन के लिए समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को अतिशीघ्र कार्रवाई करने की निर्देशित किया। बैठक में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार समस्त बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग या अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी बचत घोषणाओं के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्रवाई करें।